हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू मेंटल स्टडी एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट्स। और आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स के एकदम बेसिक के बारे में बताऊंगा और मैं बेसिक पे टोटल 10 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से आज ये हमारा पहला वीडियो है। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोट फर्स्ट ये है कि किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ओके, मतलब कि देखिए x में जब हम किसी x में जब जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर जीरो, या फिर हम जीरो में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो। ओके, यहाँ पे x का मतलब है एनी वैल्यू, कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जब हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 0 आएगा। और जब हम 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या आता है 0, या फिर इस कंडीशन में भी हमारा आंसर 0 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए 9 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और जब हम इस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0, और देन फिर हम इस पूरे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, देखिए अगर ये चीजें आपको आती होंगी तो आप कह रहे होंगे कि ये बच्चों वाली चीज हमें बता रहे हैं, लेकिन ये जिन बच्चों का बेसिक लेवल स्ट्रांग नहीं है ये उनके लिए है। ये वो बच्चे इस गलती से अपने क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं जिन्हें ये बेसिक पता नहीं होता है। तो अगर वो बच्चे इस बेसिक्स को अच्छे से देख समझ लेंगे तो उनका बेसिक लेवल काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो आइए अब हम नोट सेकंड देखते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। मतलब देखिए, जब हम 0 को x से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आता है हमारा 0। ओके, एग्जांपल के लिए समझते हैं, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 0, या फिर 0 को हम कितनी भी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 को तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, आइए अगला स्टेप देखते हैं, थर्ड नोट। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इंफिनिटी प्राप्त होता है, अनंत। ओके, देखिए x को जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इंफिनिटी। यहाँ पे हम 0 को किसी संख्या से भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी संख्या को हम 0 से भाग दे रहे हैं। देखिए जब हम 19 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इंफिनिटी, या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो भी इंफिनिटी आएगा। ओके, तो चलिए अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें नोट 4, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। देखिए x की पावर अगर 0 है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर। ओके, तो मान लीजिए 18 की पावर 0 है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, या फिर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगले नोट्स की तरफ चलते हैं, नोट 5। ओके, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। देखिए जब हम x को x से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 1 आएगा। ओके, अब देखिए एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि जब हम 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब इस कंडीशन में हम 0 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा नॉट डिफाइन। ये वाला जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जब सेम संख्या को सेम से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ 0 जब हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है हमारा आंसर। ओके, तो अब देखिए अब हम जोड़ना और घटाने में कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम इसे समझते हैं। नोट 6, देखिए धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। देखिए 4 + 5 ये दोनों क्या है धनात्मक है, मतलब प्लस वाली संख्याएं हैं दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा प्लस का। तो देखिए 4 और 5 क्या कितने होंगे 9, तो यहां पे चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का। अब देखिए यहां पे किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो
तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए ये 6 और प्लस 7 है, तो ये 6 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे हमारा क्या है, प्लस। जब किसी संख्या के आगे कुछ साइन नहीं होता है तो उसको हम प्लस में कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए +6 और +7 कितना हो गया, प्लस का 13। ओके 13। तो किसी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वो किस में कंसीडर होगी, प्लस में। तो आइए अब हम नोट 7 की तरफ चलते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए 4 और प्लस का 4 है, माइनस का 6 है। देखिए ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक। ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब इसमें से संख्याएं आपस में घट जाएंगी। 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। और देखिए चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 6 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 2। अब देखिए यहां पे समझ लेते हैं, प्लस का 7 और माइनस का 11, तो इसमें से भी फिर भाई माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। देखिए 11 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो 4 आएगा। और बड़ी संख्या कौन सी है, 11, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 4 हो जाए, 4 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखते हैं, 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 11, लेकिन इस बार 11 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ओके देखिए ये एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, आपको समझ में आ जाएगा। अगर जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नोट 8 जो है वो है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण मतलब माइनस का लगता है। देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, तो क्या आ जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तो 4 और 2 जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी माइनस का 6। देखिए माइनस का 8 है, माइनस का 4, तो माइनस का 12। 8 और 4 ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में कि कैसे कौन सा साइन कब लगता है। ओके तो आइए देखते हैं। देखिए जब कोई संख्या अगर प्लस में है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ, तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में। एग्जांपल के लिए समझते हैं, 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 4 भी क्या है, प्लस में, और 2 भी क्या है, प्लस में। अब यहाँ पे समझते हैं, प्लस वाली जब कोई संख्या प्लस में है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। देखिए 4 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। और यहाँ पे समझते हैं, जब माइनस वाली किसी संख्या को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में भी जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में। देखिए यहाँ पे माइनस का 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 के साथ, तो क्या आएगा, माइनस का 8। देन इस कंडीशन में देखिए जब माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर इस कंडीशन में प्लस हो जाता है। देखिए माइनस का 4 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस के 2 के साथ, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जा रहा है, प्लस का 8। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 720। अब इसमें देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि ये क्या है, विषम बार। तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 720, सेम संख्या है। अब इसमें देखिए जो हमारा माइनस है वो कितनी बार है, ये 2 बार है, यानी कि सम बार है। तो जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अब हम देखते हैं डिविजन्स के कंडीशन में कब कौन सा साइन लगता है। ओके अब देखिए यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक यानी प्लस का मान प्राप्त होता है। ओके यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, मतलब कि माइनस में। अब देखिए प्लस वाली संख्या को जब हम प्लस से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जब हम 4 को प्लस का 4 है और ये प्लस का 2 है, तो जब हम प्लस के 4 के प्लस के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और जब हम प्लस वाली संख्या को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस।
एग्जाम्पल के लिए है, जब हम 4 को माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। और जब हम माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 2, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है, तो ये दोनों क्या है, समान है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। इसी कंडीशन के कारण देखिए अंश और हर समान है, वो अंश और हर का जो साइन है वो क्या है, इक्वल है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। देखिए यहां पर भी इक्वल है और यहां पे भी इक्वल है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा आंसर किस में आया है, प्लस में। और इसमें देखते हैं, देखिए जब हम माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में। देखिए माइनस का 4 और ये 2 को डिवाइड करेंगे, माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अंश है और वो हर, इन दोनों का साइन अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आया है, माइनस में आया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, देखिए माइनस का x अपॉन वाई और ये x अपॉन वाई, यहाँ पे y माइनस में है और यहाँ पे माइनस का x अपॉन वाई है, तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों इक्वल है, बस माइनस का साइन किसी में ऊपर है, किसी में नीचे और किसी में यहाँ है, तो आप घबराइएगा मत, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बेसिक का पार्ट 1 कैसा लगा